कोई अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवाता है और उसका जेनेटिक म्यूटेशन अगर डिटेक्ट हो जाता है तो क्या उसके आगे के ट्रीटमेंट में या आगे के प्रोसेस में कुछ फ़र्क आता है, कोई हेल्प मिलती है? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर आपको अननोइंगली जिसको मुझे पता ही नहीं है, तो अगर आप लिटरेचर में चले जाएं तो वो ये कहते हैं कि 500 में से कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसको कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो। वो जेनेटिक म्यूटेशन ओवर द ईयर्स आदमी एक्यूमुलेट कर लेता है और तो वो जेनेटिक म्यूटेशन बहुत तरह से हो सकती है। जैसे क्यूटी सिंड्रोम मैंने आपको बताया, तो वो लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ब्रुगाडा सिंड्रोम भी हो सकता है। कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से जो कैटेकोलामिन सर्ज होती है, जैसे गरबा करा, बैडमिंटन करा, या मैंने कोई बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ट्रेडमिल मैंने किया, यस, सो कैटेकोलामिन होने की वजह से मुझे लेफ्ट हार्ट में फिब्रिलेशन आ गया। तो वो आता इसीलिए है कि आपको जेनेटिक पोटेंशियल है। तो कैसे बचाव कर सकते हैं कि हम उस जीन्स को ढूंढ सकते हैं और हम उनको बता सकते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेज से दूर रहिए या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी है। या हम ICD जो होता है, जो कि इन सब चीज़ों को पहले ही पता कर सकता है और हम ICD बता सकते हैं। सो वी कैन हैव सम डाइट मॉडिफिकेशंस, वी हैव गॉट सम ड्रग्स दैट वी कैन गिव, एंड देन in high risk cases we can apply for ICD, right, which is a device which controls the cardiac rhythm. Yeah. Yes, so a combination of cardiologists, geneticists and electrophysicists, so they can really prevent this ill-time fatal conditions. Anybody dying in sleep, anybody dying, you get right, है ना? So those can be prevented. Okay. और मतलब लास्ट पिछले कुछ सालों में सर ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, वो एक्चुअली हाईलाइट हो जाते हैं सोशल मीडिया से। अगर आप ये देखें कि वो गरबा कर रही है वो लड़की नवरात्रि में, so somebody is making the video, अगर वो वीडियो नहीं होता तो आपको नहीं पता चलता। कोई बैडमिंटन कोर्ट पे था and he was playing badminton and then succumbed, तो वो there was some evidence by video, so then we can do a retrospective analysis that what could have gone wrong, and then we can reach to this conclusion.